फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड इस रीडिंग में हम जानेंगे कि 11 नवंबर 11/11 को आपका किस तरीके का एनर्जी पोर्टल, किस तरह का एनर्जी पोर्टल खुला है, क्या एनर्जी मैनिफेस्टेशन है अराउंड द होराइजन, किस तरह के आउटकम आपको विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द एनर्जी शिफ्ट। तो वो हम आपकी रीडिंग में इंक्लूड करेंगे आज। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं सारे सन साइंस को कवर कर रही हूँ। सारे सन साइंस हैं आपके, तो एक एक करके हम एक एक सन साइन की एक रीडिंग कर रहे हैं। इसमें ग्रुप सिलेक्शन नहीं है। इसमें जो भी आपका सन साइन है जो आपको टाइटल में दिख रहा है, ये बेसिकली उनकी रीडिंग है। तो आज का हमारा सन साइन है पाइसेस। सो देखते हैं फॉर ऑल माई पाइसियन पीपल, लेट्स सी कि 11 नवंबर 11/11 को आपका एनर्जी मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो माय पाइसियन फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपके लिए है जिनकी भी सन साइन या मून साइन पाइसीज है। ये रीडिंग उनके लिए है। एंड इस रीडिंग में जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, हम जानेंगे कि 11 नवंबर 11/11 को क्या एनर्जी पोर्टल्स खुलेंगे, क्या एनर्जी मैनिफेस्टेशन होगा आपका। और जैसा कि इस सीरीज़ में, ये सन साइन का जो सीरीज़ है जो कि मैं 11/11 के टॉपिक पे लेके चल रही हूँ, इसमें मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अबाउट द सन साइन, कि सन साइन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बहुत डीप में मैं सन साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि देन वीडियो विल गो रियली लॉन्ग, बट एक मोटा मोटा जो कि स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्राइकिंग फीचर है, वो मैं बताऊंगी। तो पाइसीज जो है, जिनका अगर आप देखेंगे भी तो 2 फिशेस जो है वो यिन एंड यांग जैसी शेप में चक्कर काट रही हैं। वो कॉन्टिन्यूसली दे आर रिवॉल्विंग अराउंड, मतलब घूमे जा रही हैं, वो एक के पीछे एक घूम रही हैं, जैसे यिन एंड यांग का आपने वो सिंबल देखा होगा। तो पाइसीज जो है वो सन साइन में, अगर आप ये बोलें कि सबसे बड़ा भाई है, मतलब कि द लास्ट सन साइन ऑफ ऑल द सन साइंस की भी हियरार्की है जिसमें पाइसीज जो है बिल्कुल लास्ट में आता है। वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर्ड सन साइन। और मैच्योर्ड क्यों बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने ये सारा फेज जो है बाकी सारे सन साइंस का किया होता है, साम दाम दंड भेद, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करके उनमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जिसके लिए पाइसियन जो है जाना जाता है। वर्गो और पाइसीज के हिसाब से, कि वर्गो भी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, बट वर्गो में स्टिल थोड़ा ब्रुटैलिटी या थोड़ा कनिंगनेस ज़्यादा होता है। अगर हम डार्क शेड को यहाँ पे नापे तो डार्क शेड पाइसीज का काफ़ी हार्मलेस है। मैक्स टू मैक्स वो अपने आप को हार्म पहुँचा देते हैं, बट वर्गोज ऑन द ऑपोजिट, इफ़ दे यूज़ देयर डार्क साइड, ऑल्दो हर किसी का डार्क साइड और लाइट साइड उनके वेपन्स होते हैं। डार्क साइड कोई कैंसर नहीं है जिसको हम एक्नॉलेज ना करें कि नहीं नहीं, हाँ ये हमारा डार्क साइड नहीं है, वी आर नॉट लाइक दैट। डार्क साइड भी आपका एक वेपन है, लाइट साइड भी आपका एक वेपन है। तो अगेन सिचुएशन की क्या डिमांड है, हम उस हिसाब से अपना साइड चूज़ करते हैं। तो वर्गो का डार्क साइड पाइसियस के डार्क साइड से थोड़ा ज़्यादा डार्कर होता है डेफिनेटली, लेकिन पाइसीज का डार्क साइड हद से हद तक अपने आप को हार्म करता है या हद से हद तक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। दैट्स इट। पाइसीज में जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो अनमैचेबल होती है। दे आर वेरी कंपैशनेट पीपल, वेरी क्रिएटिव पीपल। पाइसियन को हम डे ड्रीमर बोलते हैं, कि सोते मतलब जागते जागते खुली आंखों से सपने देखना, क्रिएटिविटी, मतलब एक पूरा एक अपने माइंड के अंदर एक सीक्वेंस तैयार कर लेना। वेरी इमेजिनेटिव, वेरी क्रिएटिव पीपल। उनके बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत ही डीप बनते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स दे यूज टू सेल्फ सेक्रीफाइस देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू कीप द बॉन्ड। तो पाइसियन जो होते हैं वो, चूँकि ये वाटर सन साइन है, तो डेफिनेटली वाटर सन साइंस में इमोशंस हाइप होता ही होता है।
तो पाइसीज़ का भी क्योंकि क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी है, उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, बट समटाइम्स चूँकि वेरी इमोशनल पीपल, पाइसियंस आर वेरी इमोशनल पीपल, तो मूड स्विंग्स के भी बहुत जल्दी शिकार ये होते हैं कि कभी मूड ऐसा होगा कि बिल्कुल मतलब दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट इन द लाइफ पीपल, कभी मूड बिल्कुल डाउन होगा तो दे आर द मोस्ट वेरी हैवी काइंड ऑफ पीपल, बट नॉट ईविल। हैवी और ईविल में फ़र्क है, तो वो बहुत हैवी भी फील करा सकते हैं, वो बहुत लाइट भी फील करा सकते हैं। तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी के भी शिकार बहुत जल्दी होते हैं, बट स्टिल अनस्टेबल होने के बाद भी चूंकि वो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, उनके एक्शंस जो हैं वो इमोशनल स्टेबिलिटी के आसपास ही घूमेंगे। उनके एक्शंस कभी भी टॉक्सिक एंड नहीं करते हैं। मैक्स टू मैक्स वो अपने आप को ब्लफ कर दें या अपने आप को सैबोटाज कर दें, क्योंकि भाईसिन के लिए ये भी है क्योंकि उनकी नीयत इतनी साफ़ और इमोशनल होती है, उनको लगता है कि दुनिया भी उतनी साफ़ और इमोशनल है, तो कई बार वो लोगों के ट्रिक्स का शिकार बन जाते हैं, लोगों के मैनिपुलेशन का शिकार बन जाते हैं। तो पाइसियन जो है ट्रिक्स्टर्स उनको काफ़ी हार्म करते हैं। कई बार वो ट्रिक्स्टर्स को मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी इसी उदारता के कारण। बट डेफिनेटली पाइसियंस आर वेरी क्रिएटिव पीपल। वो जागते जागते कोई भी स्टोरी बुन देंगे, कोई भी मतलब, और क्रिएटिविटी में, क्रिएटिव फील्ड्स में भी उनकी मतलब जो जॉब्स मोस्टली वो सर्च करते हैं, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड्स में भी बहुत जल्दी जॉब लग जाती है पाइसियन की। एंड चूँकि ये लास्ट सन साइन है, तो डेफिनेटली किसी भी सिचुएशन में हो, कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, वो हमेशा चाहेंगे कि एट द एंड पीस हो, पीसफुल रेजोल्यूशन निकले। उनके लिए ईगो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो ईगोइस्टिक कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। अनलाइक वर्गो जो कि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इक्वली जाने जाते हैं, अनलाइक वर्गो ईगोइस्टिक डिसीजन ले सकता है। पाइसीज का अगर बॉन्ड्स में बोलूँ डीपर हैं, तो जैसे टॉरस और कैप्रिकॉर्न मैंने बताए थे कि उनके बॉन्ड्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। दे कैन इनफैक्ट किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। बट जैसा कि टॉरस में एक कंट्रोल इशू है कि वो बॉन्ड्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, पाइसीज में वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे सन साइन इसलिए कंपेयर कर रही हूँ ताकि आप आगे चल के ना बोलें कि आपने इस सन साइन में भी द वेरी मोस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी बोला था, इसमें भी इमोशनल स्टेबिलिटी बोल रहे हो, तो मतलब क्या। तो फ़र्क ये है कि अगर मैं इमोशनल स्टेबिलिटी बोलूँ तो हार्मलेस इमोशनल स्टेबिलिटी है आपके पाइसीज की। हार्मफुल इमोशनल स्टेबिलिटी वर्गो की हो सकती है इफ़ यू टेस्ट द पेशेंस ऑफ अ वर्गो। बॉन्ड्स इनके बहुत डीप बनते हैं जस्ट लाइक टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, बट कंट्रोल इश्यूज इनके ज़ीरो होते हैं, टॉरस के काफ़ी होते हैं। दे लाइक टू कंट्रोल, दे लाइक टू मतलब डू दिस की माई वे और हाई वे, वो काफ़ी रिजिड होते हैं। जबकि पाइसियन रिजिड बिल्कुल नहीं होता, लेकिन दिल का इतना साफ होता है कि वो कई बार मोस्टली दे एंड अप इन सेल्फ सैबोटाजिंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे कैंसेरियन की भी अगर बात करूँ तो काफ़ी हद तक कैंसेरियन के भाई भाई होते हैं, लेकिन चूँकि कैंसेरियन जो है बहुत ही लाइट वेट ईजी गोइंग सन साइन है, वो मज़े करते हैं, मोमेंट में जीते हैं। बट जो पाइसीज का है, पाइसीज आर लाइक द वेरी मेच्योरिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उनकी इमोशनल डेप्थ जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, दे आर वेरी गुड एम्पैथ। वो एम्पैथेटिक वर्क बहुत अच्छा करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करना, सामने वाले की सिचुएशन को समझना, इमोशनल लेवल पे समझना। जैसे कि किसी के पुट योर लेग इनटू समवन एल्स शूज़, तो वो पाइसियन बहुत अच्छे से करता है। कैंसेरियन उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो बहुत मतलब उनकी एडजस्टिंग पावर बहुत सही होती है कि वो हर किसी सन साइन के साथ कंपैटिबल होंगे, क्योंकि उनको इतना घुसना पसंद ही नहीं है, उनको इतना हैवी लोडेड मतलब कुछ भी फील करना पसंद ही नहीं है, बहुत ही लाइट वेट काइंड ऑफ लाइफ जीते कैंसेरियन। बट पाइसीज जो है वो इस मामले में हैवी लोडेड है कि उनका इमोशन जो है, इमोशनल फैक्टर इज़ ऑन द पीक। तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी पीक पर होती है, इसलिए वो दुनिया को बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया की कुरूपता भी देखी होती, सुंदरता भी देखी होती है। और पाइसियन ही एक
इकलौता सन साइन है जिसमें वो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है कि वो दुनिया के दोनों एस्पेक्ट को गले लगाएं, और बहुत ही चैरिटेबल वर्क करते हैं, हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। मतलब एंजेलिक सन साइन है सारे सन साइंस में से अगर आप बोलेंगे तो पाइसेस इज वन ऑफ द एंजेलिक सन साइन, one of the most creative sun sign, one of the most emotionally intelligent sun sign। बट यही चीज़ अगर इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा रैशनलाइज या लॉजिकल ना करे तो ये चीज़ इन्हीं पे ही बैकफायर करती है। लॉजिकल रीजनिंग ये इनमें होती है, ऐसा नहीं कि इनमें होती नहीं है, बट ये यूज़ नहीं करते, ये बहुत दिल से काम लेते हैं। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा, मतलब सीनियर सन साइन है ये, तो वो इंटेलिजेंस है इनमें, बट वो यूज़ नहीं करते। उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी दिमाग चला लो, जब आप दिल से काम नहीं करोगे तो आउटकम अच्छा नहीं होगा। दिमाग अच्छे आउटकम को प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो इस चीज़ें बिलीव करते हैं, तो इसी वजह से वो कई बार एनर्जी वैम्पायर को मैनिफेस्ट करते हैं। बट अदरवाइज Pisceans are very nice to have. You are very lucky to have a Piscean in your energy zone. So ये रही Pisces के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड लेट्स गेट डाउन टू योर रीडिंग। तो आपकी रीडिंग में मुझे जो है, मुझे इतनी सिलेक्टिव, इतनी मतलब एक्सक्लूसिव रीडिंग लग रही है, जेनरिक बिल्कुल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक या दो बंदों के लिए ही स्पेसिफिक ये रीडिंग आई है। इट्स नॉट फॉर लाइक जनरल पब्लिक जिनका पाइसेस सन साइन है या मून साइन है, ये उनके लिए तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक किसी के लिए रीडिंग है जो भी अभी देख रहा है मेरी रीडिंग को। इस रीडिंग में आपका एक लव ट्रायंगल मैं देख रही हूँ डेफिनेटली, कि एक वर्ड यूज़ करूँगी मैं अभी, बट आई वुड अगेन डिस्क्लेमर अलर्ट, उस वर्ड को मैं किसी को भी नहीं चाहूँगी कि वो उस वर्ड को सीरियसली ले, उस पर बहुत रिसर्च करे, ऑब्सेस हो जाए उस वर्ड पे, बिकॉज अगेन आई लेट यू नो। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपका एक लव ट्रायंगल मैं देख रही हूँ यहाँ पे, कि आप पसंद किसी और को करते हो, थे वाला तो सीन ही नहीं है। जब इतनी सीरियस फीलिंग किसी के लिए आती है तो वो डिसअपेयर नहीं होती है डेफिनेटली, और शादी किसी और से या तो हो गई है या होने वाली है। यहाँ पे ये चीज़ है कि दिल में कोई और है और साथ में भी कोई और बैठा हुआ है, तो ये चीज़ मुझे लग रही है। वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आपकी फैमिली जो है कार्ड्स आए हैं, एंड दोनों बार बहुत ही डिफरेंट वाइब है, बहुत ही डिफरेंट वाइब है। आपकी रीडिंग इतनी स्पिरिचुअली ड्रामेटिक है, मतलब कि मैं बता नहीं सकती। आई एम जस्ट स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि ये जो केओस है आपकी ज़िंदगी में अभी है, आप अपनी एनर्जी प्रॉपर इस जो नया रिश्ता है, जो नया रिश्ता आपके साथ अटैच हुआ है, जो परमानेंट रिश्ता बनने जा रहा है या बन चुका है मैरिज का, आप डिसाइसिव नहीं हो पा रहा। आपको लगा कि आप मूव ऑन कर जाओगे, बट मुझे नहीं लगता कि आप मूव ऑन कर पाओगे। बट उसमें इतनी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो रिश्ता आपके दिमाग में है, जो रिश्ता आपका पहले था, जो इतना डीप रिश्ता बना, इतना सोलफुल रिश्ता बना है, वो बेसिकली अगेन द वर्ड इज सोल, वो आपका सोलमेट ही है। मैं दूसरा वर्ड जिसके लिए मैंने डिस्क्लेमर दिया था, मैं वो वर्ड अभी यूज़ करूँगी डेफिनेटली। सोलमेट भी नहीं है, वो दूसरा वर्ड है, लेकिन मैं मतलब एज अ हेल्दी वर्ड, सोलमेट इज़ अ वेरी हेल्दी वर्ड, मैं सोलमेट यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगी, वो एक्चुअली आपका सोलमेट है। सोलमेट्स जो होते हैं, या चलो मैं वो वर्ड यूज़ कर ही लेती हूँ, ट्विन फ्लेम। द वर्ड इज़ ट्विन फ्लेम। मुझे आपकी रीडिंग जो है बहुत ही, अगेन आपने अब तक जितनी भी सुना होगा मेरा, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये बंदी कहना क्या चाह रही है, क्योंकि मैं भी ये रीडिंग बहुत मुझे कंफ्यूज कर रही है, कंज्यूम कर रही है। आपकी एनर्जी भी बहुत ही स्कैटर्ड है, और ये 11-11 उसी स्कैटर्डनेस को एक क्लैरिफिकेशन, एक मतलब एनर्जी को एक रास्ता दे रहा है कि इस तरीके से फ्लो करे ताकि आपको लीस्ट फ्रिक्शन का सामना करना पड़े। सो द वर्ड इज ट्विन फ्लेम।
ट्विन फ्लेम जो बोलते हैं 1111, 1111 बेसिकली यूएस में ट्विन फ्लेमिश नंबर है। 1111 से लोग मोस्टली ट्विन फ्लेम को रेजोनेट करते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि 1111 इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग नंबर। ट्विन फ्लेम उस अवेकनिंग का रीजन हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट, 1111 is a spiritual awakening number, और just like 1111 other angel numbers वो भी आपकी spiritual awakening numbers होते हैं। वो basically आपको guide करते हैं। अगेन ये numbers पे भी बहुत से लोग they have gone nuts, they have gone crazy। वो इतना obsession तो जो है यूनिवर्स कभी बर्दाश्त करता ही नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ पे ऑब्सेसिवली रिसर्च करते हैं, वो करते हैं, तो डेफिनेटली मान के चलिए वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो एंजल नंबर्स भी एक बहुत ही कैजुअल सी गाइडेंस होती है कि येस यू आर गोइंग इन द राइट पाथ, ऑल्दो डिफरेंट डिफरेंट एंजल नंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं। वो आप डिसाइड करते हो कि आपका पर्सनल कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ कैसा है। बट अगेन दीज आर नॉट समथिंग टू मेक रियली हैवी चॉइसेस। जो भी आपकी लाइफ चेंजिंग चॉइसेस हैं वो एंजल नंबर्स पे या टैरो कार्ड्स पे नहीं ली जाती हैं। वो एक बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस होता है, कभी भी ट्रिगर्ड या इमोशनल होकर के चीज़ें डिसाइड नहीं की जाती हैं। तो अगेन वेयर वाज आई, ट्विन फ्लेम। तो 1111 जो है यूएस में इट्स अ ट्विन फ्लेमिश नंबर। 1111 से वो ट्विन फ्लेम की बात करते हैं। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ऑफ, लेट मी शो यू द कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो 1111 जो है आपका ट्विन फ्लेम नंबर है। बेसिकली इस कार्ड को भी ट्विन फ्लेम से वो रेजोनेट किया जाता है कि इट्स अ ट्विन फ्लेमिश कार्ड। इट क्लैरिफाइज फॉर द ट्विन फ्लेम। वाई? बिकॉज दीज वॉन्ड्स आर मेकिंग अ शेप ऑफ 1111। ये वॉन्ड 1111 जैसी दिख रही है, दैट इज वाई इट इज़ अ ट्विन फ्लेमिश कार्ड। कि 1111 अपने आप में कंफर्म करता है कि ट्विन फ्लेम का एनर्जी आपके एनर्जी जोन में है। बट दैट डजंट मीन कि आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, आपने सडनली किसी बंदे को देखा, यू स्टार्ट, मतलब आपको उस पर क्रश आ गया और अचानक से आपने 1111 देख लिया, तो आपने फटाक से डिसाइड कर लिया येस दैट्स द वन। ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ होगी, ये प्लीज़ मत करना। 1111 को देख करके अपना पार्टनर डिसाइड मत करना। बट डेफिनेटली 1111 इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन कि वो आपके एनर्जी जोन में है। दिस इज़ वॉट ट्विन फ्लेम जो है थ्योरी है। इट्स अ थ्योरी, इट इज़ नॉट प्रूवन एनीवेयर। ट्विन फ्लेम्स आर नॉट प्रूवन एनीवेयर, बट इट इज़ अ वेरी पॉपुलर थ्योरी। और बहुत से लोगों ने बहुत ही वियर्ड चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि ट्विन फ्लेम अलग होकर के भी एनर्जी फील्ड में दे आर कनेक्टेड। जस्ट लाइक राधा कृष्णा, जैसे राधा कृष्णा शादी किसी से भी हुई हो, वो अलग हुए ही नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट में बेसिकली जो कि मतलब थ्योरी कहती है कि डिफरेंस क्या है। मैं इसको फायर से समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशाल ली, मशाल ए मशाल बी। आपने एक मशाल को जलाया, आपने दूसरी मशाल को जलाया और फिर उन दोनों को मिला दिया, तो वो हो गए आपके सोलमेट। ठीक है। बट आपने एक ही मशाल को जलाया और उसको, उसकी आग को डिवाइड कर दिया, वो हो गए आपके ट्विन फ्लेम्स। अवॉइड द साउंड इन द बैकग्राउंड। रात में भी कौन गाड़ी चलाता है 3 बजे? दिस इज एब्सर्ड। ओके, सो ट्विन फ्लेम जो है, जो थ्योरी कहती है, इट इज़ नॉट प्रूवन एनीवेयर, नाइदर साइंटिफिकली नॉर स्पिरिचुअली और रिलीजियसली। ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का बिलीफ है। तो मैं इस चीज़ पे ऑब्सेस करवाने के लिए आपको उस डायरेक्शन में नहीं भेजूंगी। बट जो थ्योरी कहती है, जो भी पॉपुलर थ्योरी है, कि ट्विन फ्लेम जो है वो बेसिकली सेम सोल है, जैसे राधा कृष्ण है, सेम सोल, बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बॉडीज। सोलमेट जो है वो सेम सोल फैमिली है, लेकिन दीज आर मतलब डिफरेंट सोल्स हैं, 2 अलग अलग बॉडीज में हैं, बट जो सोल है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। दैट इज वाई देयर आर सोल मेट्स, सोल ट्राइब। सोल ट्राइब भी एक वर्ड है। तो ट्विन फ्लेम जो है आपका मिरर पर्सन। ट्विन फ्लेम का भी जो काम होता है ना, वो बेसिकली इतने, अब मैं मतलब इतना ड्रामेटिक ये होता है, बॉन्ड होता है कि
आपको लगता है कि आप एक दूसरे का मतलब जान ले लो आप एक दूसरे की, इतना ड्रामेटिक बॉन्ड होता है, बट ये वो बॉन्ड है कि यू कांट लिव विद दैट पर्सन, यू कांट लिव विदाउट दैट पर्सन। और इसके पीछे भी जो थ्योरी है वो बताती है कि बेसिकली ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते ही हैं आपको शीशा दिखाने के लिए, क्योंकि दे मिरर यू सो मच कि वो बेसिकली आपके जो भी वुंड्स हैं, ट्रॉमाज हैं, आपके रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, जो भी स्पिरिचुअल ब्लॉकेज है, उनको साफ साफ एज अ रिपोर्ट कार्ड आपके मुंह पे दिखाने के लिए आपको आते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है। इफ़ यू कीप ऑन डिनाइंग विद दिस प्रॉब्लम, तुम्हारी सोल कभी भी मतलब वो नहीं करेगी, असेंड नहीं करेगी। तो वो चीज़, वो ब्लॉकेजेस को साफ साफ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने के लिए आते हैं। बहुत ही मतलब इंटेंस रिलेशनशिप होता है ट्विन फ्लेम का, कार्मिक की तरह ही लगता है ऑलमोस्ट। अगेन देयर इज द थर्ड वर्ड, कार्मिक। आपको आज सोलमेट की पूरी ट्यूशन मिलेगी, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आपका रीडिंग ही इतना मेस्मराइजिंग और ड्रामेटिक और इतना स्पिरिचुअल लग रहा है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गाइड यू अ बिट। तो जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है वो तो एक्चुअली टॉक्सिक होता है, कि जब टॉक्सिक पीपल कम टुगेदर एंड देन दे गेट मैरिड, तो वो कार्मिक होता है। उनमें बहुत ही मतलब हार्श वे से आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिलते हैं, बहुत ही हार्श और ब्रूटल वे से आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिलते हैं। उसमें से बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है, गैस लाइटिंग भी आता है, मैनिपुलेशन भी आता है, बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें जो रिलेशनशिप में होती हैं वो आती हैं। तो वो कार्मिक रिलेशन हो गए। आपका कर्मा जो है वो क्लियर आउट करने के लिए कि इतना हैवी कर्मा बन गया है, तो समबडी इज देयर एज योर पार्टनर जो कि आपका कार्मिक बन के आए ताकि आपको राइट वे में पनिश कर सके। तो वो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये आपका मुझे सोलमेटिश भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1111 का कार्ड है, तो ये मुझे आपका ट्विन फ्लेम लग रहा है। और जो भी आप फिलहाल तो ये कार्ड सिखा रहे हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं हो, ठीक है। आप बेसिकली किसी और के साथ हो और बहुत कंफ्यूज हो, या तो आपकी शादी हो गई, आप स्टिल कंफ्यूज हो आफ्टर मैरिज कि आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। तो वो कंफ्यूजन आपको रखने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि चीज़ें एक्सीडेंट्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती यूनिवर्स में, एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ ट्रिक्स्टर जिसने आपको मैनिफेस्ट किया है, देयर इज़ अ नार्सिसिस्ट। बेसिकली आपका पल्ला जो आपका जो पड़ा है, पाला पड़ा है, वो बेसिकली एक नार्सिसिस्ट के साथ पड़ा है। दैट इज़ वाई यू आर कन्फ्यूज, क्योंकि नार्सिसिज्म में नार्सिसिस्टिक अपने आप में एक साइकोलॉजिकली ऐसा एक ब्रीड है, एक कैटेगरी है कि दे कैन शो यू नो चांद तारे भी दिखा सकते हैं और ज़मीन पे भी पटक सकते हैं विद देयर वर्ड्स, विद देयर चॉइस ऑफ वर्ड्स। वो किसी भी लेवल का आपको गैसलाइट कर सकते हैं। तो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्ट है। और चूंकि आप एक इम्पैथ होगे, डेफिनेटली पाइसियंस आर द ग्रेट इम्पैथ्स ऑफ ऑल, तो आप एक इम्पैथ होगे। दैट इज़ वाई नार्सिसिस्ट हैड मैनिफेस्टेड यू इन हिज लाइफ और हर लाइफ। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ एनर्जीज बताता है। जेंडर आप अपने हिसाब से जो भी आपकी सिचुएशन में फिट बैठ रहा है उस हिसाब से लीजिए। तो जो स्टोरी है बेसिकली स्टार्ट होती है 10 ऑफ अर्थ से। 10 ऑफ अर्थ मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बीइंग हाईली अबंडेंट मटीरियलिस्टिकली, मतलब कि बेसिकली बैंक में बहुत सारा पैसा होना, बहुत सारी गाड़ियाँ होना, लग्जूरियस पर्सन। तो आप एक लग्जूरियस पर्सन थे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो एक फायर साइन हो सकता है कि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे फायर भी है। और अगेन जो दूसरा बंदा है वो भी चांसेस ये हैं कि फायर साइन हो या फिर फायर उनके चार्ट में हो, बट मुझे उसके भी वाटर साइन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि वो एक वाटर साइन हो या फिर एयर साइन हो, वाटर एंड एयर। बट आपका नार्सिसिस्टिक जो पार्टनर है उसके फायर साइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स। तो बेसिकली जो पर्सन है जिसके साथ आपकी शादियाँ तो हो गई है या होने वाली है, वो उसने आपको कहीं ना कहीं पहले से ही देखा होगा कि आप कितने मतलब मटीरियलिस्टिकली साउंड हो, आप कितने अबंडेंट हो, बेसिकली इजी लाइफ है आपकी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, और उस टाइम पे हो सकता है कि आप इस दौर में हो कि जब आपका अपने ट्विन से सेपरेशन हो रखा होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट को
हम अपनी लाइफ में तभी आने देते हैं, तभी वो आ पाता है जब हम टूटे हुए होते हैं। वैम्पायर्स या जो डार्क एनर्जीज हैं वो तभी आपको ट्रिक करेंगी या आपको बेसिकली कंट्रोल करेंगी जब आप टूटे हुए होगे, रिजेक्टेड होगे। हील्ड जो पर्सन होता है वो इन एनर्जीज को दूर से भगा देता है, वो आने ही नहीं देता, एंटरटेन करता ही नहीं है। बट मुझे लगता है कि चूंकि आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहे होगे, दैट इज़ वाई ही गॉट मैनिफेस्टेड। और चूंकि ट्विन का अपने आप में आना, ट्विन फ्लेम का अगर मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो वो अपने आप में एक साइन है कि आप पैटर्न्स बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे होगे। ट्विन इट्स लाइक अ रोमांटिक हार्श लेसन फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ कि यूनिवर्स आपको प्यार भी करता है, प्यार तो वो सबसे करता है, लेकिन आपको एक प्यार भरा लेसन देना चाहता है, बट लेसन्स जो हैं वो हार्श होंगे। तो ये आप मान के चलिए कि ट्विन का आना ही मतलब कि आप कोई चीज़ इतनी रिपीट कर रहे हो कि बेसिकली या तो कार्मिक आता है। अगर आप स्पिरिचुअली भी अवेकन नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो, आप जानबूझ के रिपीट कर रहे हो, अनजाने में रिपीट कर रहे हो, आप कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे, हल्की सी भी अवेकन नहीं है आपकी स्पिरिट, तब कार्मिक मैनिफेस्ट होता है। लेकिन आपकी स्पिरिट अवेकन है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू ब्रेक द लूप, आप अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे फिर ट्विन आ करके आपकी हेल्प करता है। अगेन ट्विन इज़ अ वेस्टर्न थ्योरी, तो मैं इस पे ज़्यादा ऑब्सेशन मैं नहीं प्रेफर करूँगी, एडवाइस नहीं करूँगी कि आप इस वर्ड को लेकर के बहुत ऑब्सेस हों और ट्विन फ्लेम के ही फिल्टर से दुनिया को देखें कि जब भी कोई पर्सन आपको मिले 11-11 हो एकदम से, तो वो आप ट्विन फ्लेम उसको देख लें। नहीं, यू शुड बी वेरी कॉन्शियसली अलर्ट अबाउट किसको आप अपनी ज़िंदगी में आने दे रहे हैं। तो आपको बहुत ही गलेबल, बहुत ही वनरेबल स्टेज पे वो नार्सिसिस्ट मिला होगा डेफिनेटली। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो एम्परर है उसके नीचे आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपके जो खुद के जो थॉट्स हैं वो आपस में रस्साकशी कर रहे हैं कि यार पुराना वाला जो था उसके साथ मेरी बनी नहीं, बट आई यूज टू फील कंप्लीट विद दैट पर्सन, बट जो नया वाला है वो इतना कंट्रोलिंग है, इतना रिजिड है, बट वो भी मतलब है अच्छा है, मुझे अच्छा फील कराता है, या जो भी मतलब डीप डाउन यू नो ही इज़ एन एम्परर, डीप डाउन यू नो कि उसका एक नार्सिसिस्टिक इशू है, आपको उसने रेड फ्लैग डेफिनेटली शो किए होंगे, बट चूंकि वो नार्सिसिस्टिक है तो वो मैनिपुलेशन में तो मास्टर होगा ही होगा, तो उसने कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर लिया होगा कि ही इज़ द राइट फिट एज योर पार्टनर, तो आप उसी रस्साकशी में लगे होगे और डेफिनेटली आपने उसे या तो चूज कर लिया है या नहीं किया है। ये अभी ये कार्ड्स नहीं दिखा रहे हैं कि आपने चूज किया है कि नहीं किया है, दैट वी विल नो, बट अगेन मुझे लगता नहीं है कि ये कार्ड्स अभी दिखाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी डिसीजन मेकिंग में आप चल रहे हो, बट आप काफ़ी हद तक इंक्लाइंड हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम की मैरिज बहुत रेयर होती है। अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया है तो चांसेस ये हैं कि उसकी आपके साथ मैरिज नहीं होगी, लेकिन एनर्जी फील्ड में वो आपसे कनेक्टेड हमेशा रहेगा, क्योंकि मैरिज और जो सोल रिलेशंस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। सोल रिलेशंस मोस्टली दे डोंट एंड अप टुगेदर इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट एनर्जी वर्ल्ड में वो हमेशा साथ रहते हैं, और मैरिज 3D वर्ल्ड में इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो ट्विन फ्लेम है उसकी एनर्जी आपके साथ है। हो सकता है कि आप सेपरेटेड हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, पर उसकी एनर्जी आपके साथ है डेफिनेटली। अगेन जो वुंड्स हैं उसमें भी आपका 2 ऑफ कप्स, जो कि मतलब इसमें जो ये हैंड है बेसिकली जो आपके ट्विन ने थामा हुआ है, वो एनर्जी दूर से आपको हील कर रही है, दूर से। और कई बार एनर्जी फील्ड का पता है चक्कर क्या होता है आपको, देखो ऐसा नहीं कि आपके ट्विन में ईगो नहीं होगा, ह्यूमन ईगो और एक नार्सिसिस्टिक ईगो इज अ स्पिरिचुअल कैंसर, तो वो तो सॉलिड ईगो है, बट ह्यूमन ईगो तो सब में होता है, और वो ना हो तो ह्यूमन ईगो एक्ट्स लाइक एन एंटीवायरस, वो तो होना ही चाहिए। अगर आप में बिल्कुल भी ईगो नहीं होगा तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड करने के लिए कभी कुछ करोगे ही नहीं, यू विल जस्ट ऑफ योर सेल्फ लाइक बेट। तो वो ह्यूमन ईगो है, और उस ह्यूमन ईगो से
आप सेपरेट हो चुके हो अपने पार्टनर के साथ, वो भी अपना ह्यूमन ईगो का रोल प्ले कर रहे हैं, आप भी अपना ह्यूमन ईगो का रोल प्ले कर रहे हो। आपने भी उनको बोल दिया है कि नहीं मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती या मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। तो ह्यूमन ईगो ने तो आपको सेपरेट करा दिया है, बट जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है ना, वो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और लुक एट इट, किंग ऑफ कप्स और ऊपर है आपका डेविल। डेविल जो है बेसिकली वो इस तरीके के रिश्ते बनाने में एंटरटेन्ड होता है। ये जो एनर्जी होती है वो इस तरीके के रिश्ते बनाने में एंटरटेन होती है जिससे इंसान कभी भी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जा ही ना पाए। दिस एनर्जी लव्स कार्मिक रिलेशनशिप्स, लव कार्मिक बॉन्ड्स, ताकि आप अपना कर्मा ही रिजॉल्व करते रह जाओ, आप कभी भी असेंड ना कर पाओ, ईश्वर तक ना पहुंच पाओ। अगेन अगर इस पे किसी का बोलना ये है कि ईश्वर तक अगर हम नहीं पहुंच सकते तो ईश्वर हमारे तक पहुंच जाए, इट इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से। वो हाईएस्ट एनर्जी अगर नीचे आ गई तो फिर तो आपने बेसिकली, आप किसी कंपनी के सीईओ को नहीं बोल सकते ना कि आप, मैं जूनियर हूँ या मैं मैनेजर हूँ तो आप मैनेजर बन जाओ। अगर सीईओ ही कंपनी का मैनेजर बन गया तो सीईओ की पोस्ट, फिर तो कंपनी बिना सीईओ के घूम रही है। तो यू कांट टेल द हाईएस्ट पोटेंशियल और हाईएस्ट एनर्जी टू कम डाउन टू योर लेवल कि वो नीचे आए, नहीं, वी हैव टू असेंड टू दैट कॉन्शियसनेस। तो ये चीज़ है कि ये जो एनर्जी है वो कभी भी सोल बॉन्ड्स को या ट्विन फ्लेम को कभी भी पसंद नहीं करेगी, वो हमेशा कार्मिक बॉन्ड को पसंद करेगी, कि ताकि आप कभी भी हाईएस्ट पोटेंशियल तक जा ही ना पाओ, आप उस हायर कॉन्शियसनेस तक जा ही ना पाओ, आपको टाइम ही ना मिले, आप कार्मिक बॉन्ड में ही उलझे रहो और उसी नेगेटिविटी में उलझे रहो, ताकि आपको पीस और सेरेंडिपिटी का कभी भी टेस्ट ना मिले। तो बेसिकली जो ये पर्सन है, जो नया पर्सन है, वो एक कार्मिक बॉन्ड की तरह आपकी लाइफ में आया है, विच इज़ कॉन्टीन्यूसली ब्रेकिंग यू, विच इज़ कॉन्टीन्यूसली मतलब मेकिंग यू हर्ट, बट आप प्रोटेक्टेड हो, डेफिनेटली हर मायने में प्रोटेक्टेड। और कमाल की बात यह है, जब मैंने किंग ऑफ कप्स निकाला तो किंग ऑफ कप्स के जो डेक है उसमें, इफ़ आई जस्ट, ओके लेट मी पुल आउट द कार्ड, जो डेक के एंड में है वो ये वाला कार्ड था और उसके बाद ये वाला कार्ड है। जो डेक मैंने जिस डेक से निकाला था उसके एंड में ये वाला कार्ड है और उसके नीचे ये वाला कार्ड रखा हुआ है। तो लुक एट इट, लुक एट योर सेल्फ। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो बहुत हद तक सेम एनर्जी को वो कर रहे हैं, चैनल कर रहे हैं। और ये जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, आपका हाईएस्ट वर्जन और आपके ट्विन का हाईएस्ट वर्जन, वो बिल्कुल कनेक्टेड है, वो उसका कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, वो दैट कनेक्शन विल प्ले इट्स रोल। मतलब ये सब कुछ एनर्जी जोन में खिचड़ी पक रही है। आपको 3D में क्योस दिख रहा होगा, बट एनर्जेटिकल जोन में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ शायद इसलिए भी हुई है कि यूनिवर्स ने आपको उस नार्सिसिस्टिक पर्सन के पास इसलिए आने दिया, ताकि देखो, हीलर वहीं पहुंचता है जहां हीलिंग की ज़रूरत होती है। जो लोग ऑलरेडी हील्ड हैं वहां पे हीलर नहीं पहुंचता। बट अगेन ये चीज़ बिल्कुल भी आपसे वो हक नहीं लेती है कि अगर आपको किसी भी तरीके का डोमेस्टिक अब्यूज़ लग रहा हो या किसी भी तरीके का मेंटल अब्यूज़ लग रहा हो, यू हैव द राइट टू क्विट एंड रन एंड लीव द रिलेशन। यू हैव द राइट। आपने ठेका नहीं ले रखा दुनिया को बदलने का। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिटरली याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि जो भी लोग जिनका भी ऑरा हीलिंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से गॉड कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। मतलब ईगोइस्टिकली नहीं, इमोशनली, कि उन्हीं के ऊपर सारा बोझ है दुनिया को हील करने का। नहीं, आपको किसी ने कोई काम नहीं, आपका एक हीलिंग ऑरा है, एंजॉय दैट। जो भी उस ऑरा को प्यार से वेलकम करे, वेरी गुड। बट अगर आपके ऑरा को रेजिस्टेंस मिल रहा है, आपका पूरा पूरा राइट है उस पर्सन को, उसके ऑरा को छोड़ देने का। तो यू कैन लीव एंड गो एंड लिव योर ओन लाइफ।
वो राइट कहीं किसी ने नहीं आपसे लिया। अगेन यहाँ पे द वर्ल्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ एयर है, तो मुझे लगता है आपके गार्जियन एंजल्स भी, यू आर वेरी मच स्पिरिचुअल एंड प्रोटेक्टेड। आई वुड रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। और ये एनर्जी आपके जोन में है क्योंकि आपका वो ऑरा बहुत लाउड है, आपका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कनेक्शन विद गॉड, कनेक्शन विद द सोर्स बहुत लाउड है। तो जहाँ पे जितनी रोशनी होगी उसके ऑपोजिट उतना ही अंधेरा होगा। तो अगेन आप जितने प्योर होगे ये एनर्जीज को आप उतना ही अट्रैक्ट करोगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी भी है अपने आप में, उसका यही है कि आपका कनेक्शन बहुत सॉलिड है। और एट द एंड ये मुझे लगता है ये आपके जो टेस्ट है, स्पिरिचुअल टेस्ट है, उसमें लास्ट टेस्ट होगा क्योंकि वर्ल्ड अपने आप में यूनिवर्सली, मतलब ये चीज़ है कि यूनिवर्स इज क्लोजिंग द चैप्टर फॉर यू। बट ये चैप्टर तब क्लोज होगा जब आप चीज़ें सीखोगे, उस चैप्टर से जो लेसन्स है वो फुल एंड फाइनल आप ग्रैब करोगे। अगर आप रिपीटेटिव पैटर्न करते रहोगे तो यूनिवर्स भी वो चैप्टर आपके लिए क्लोज नहीं करेगा। हो सकता है इस रिलेशनशिप से आप भाग जाओ, लेकिन फिर नया वाला होगा वो तो और बड़ा वाला नार्सिसिस्टिक होगा। हो सकता है कि वो एक्चुअल अब्यूज़ करे, ये तो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा होगा, वो एक्चुअल डोमेस्टिकली अब्यूज़ करे आपको। तो वही चीज़ है कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड। और पता है, सोलमेट हो चाहे ट्विन हो चाहे कार्मिक हो, फलाना ढिमका, जो भी रिलेशनशिप हो, सोल जर्नी हमेशा अकेली होती है। आप कभी भी अपने स्पिरिचुअल लेसन्स का बोझ किसी और पे नहीं डाल सकते। आपको जो सीखना है या आपके हिस्से का जो लेसन्स है वो आप ही को सीखना होगा। आपके हिस्से कदम जो है वो आप ही को चलने होंगे, वो कोई आपके लिए करके नहीं दे सकता। आपके लाइफ डिसीजंस आप ही को सुधारने होंगे, नो मैटर आपका किसी के साथ बहुत जिगरी बॉन्ड हो, मतलब दिल का बॉन्ड हो, बंदा या बंदी आपके लिए मरने मिटने को तैयार हो, इवन दैट पर्सन ऑल्सो कांट वॉक योर स्टेप्स। जो डिसीजन आपको लेने हैं, जो लाइफ आपको सुधारनी है, वो आप ही कर सकते हो। तो आपके डिसीजंस जो है वो बेसिकली ओनली यू कैन फिक्स, नोबडी एल्स कैन डू। और दैट इज़ वाई ये इतना मेगा चैप्टर जो है आपकी लाइफ में, जो ये यूनिवर्स जो लीला है जो इतनी बड़ी होकर के आपकी लाइफ में आई है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके चॉइसेस, पाइसीज चूँकि इमोशनल बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रैशनल होने की या लॉजिकल होने की, यहाँ पे कि आप तथ्य को देखें, तथ्य को, मतलब वैसे नहीं कि दुनिया, आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी होगी। दुनिया दुनिया है, वो ना अच्छी है ना बुरी है, न्यूट्रल है। तो आप जब अपने इंट्यूशन से काम नहीं लेंगे, उसको, उसके रेड फ्लैग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो चांसेस ये हैं कि आप बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स को आप मैनिफेस्ट करें। तो ये जो है अब ये इन कार्ड्स की रीडिंग है। नाउ आई एम गोइंग टू शफल द रेस्ट ऑफ द कार्ड। सो लेट मी शफल द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स, ओके, जस्ट टू हैव मोर इनसाइट। कि मुझे रीडिंग बहुत कमाल की लगी। आई वुड अगेन से ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन से बचिएगा। चीज़ों को जितना लाइटली और प्लेफुल ले सकते हैं उतना लीजिए। लोगों को टैरो का भी ऑब्सेशन हो जाता है, एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं चेंज होगा, दैट्स फॉर श्योर। इसमें टैरो भी आपको कुछ नहीं कर सकता। ओके, व्हाई डिड आई पुट द डेक देयर? मुझे 3 कार्ड्स निकालने हैं। Okay, I will consider them as reversed. Knight of Pentacle reversed and Nine of Cups reversed. आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली हार्ड टाइम से गुजर रहे हो। I won't deny about that, but you are being watched and protected either by your spirit guides or by your twin. बहुत बहुत रेयर केस सिनेरियो है। देखो, मेजरली सिनेरियो तो वो है कि आपका ट्विन बस सेपरेटेड है आपसे, लेकिन वो है,
लाइक इस 3D वर्ड में है, ही इज़ अलाइव एंड ही इज़ हेयर। टैरो डेथ को नहीं प्रिडिक्ट करता, मैक्सिमम केसेस में 99.9% केसेस में नहीं करता। बट समटाइम्स चूँकि एनर्जी कॉलिंग किसी की इतनी एक्सट्रीम होती है, इतनी एक्सट्रीम होती है, आप किसी दूसरी दुनिया से भी इंसान को कॉल कर सकते हो अगर आपकी कॉलिंग या बॉन्ड इतना एक्सट्रीम है। तो उस केस में टैरो हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुई, सारे नियम टूट जाते हैं। प्रेम वही चीज़ है जो राधा कृष्ण जो प्रेम लेके आए थे, प्रेम से बड़ा बॉन्ड और कुछ नहीं। और मैं यहाँ पे मोह की बात नहीं कर रही, इट इज़ प्रेम। तो प्रेम सारी हदों को बेसिकली पार कर देता है, सारे वो बियॉन्ड होता है हर चीज़ से भी, उस पर कोई नियम कभी लागू हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है कि ये बहुत बहुत रेयर, ये रीडिंग अपने आप में काफ़ी रेयर है, बट ये रीडिंग, ये पार्ट बहुत रेयर परसेंटेज से रेजोनेट करता। हो सकता है सिर्फ एक से करे, हिंस जितने भी लोग देख रहे हैं कि आपका ट्विन इज़ नो मोर और ही इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम द अदर साइड, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपका स्पिरिट गाइड या गार्जियन एंजल बन चुका है। ये बहुत रेयर है, ठीक है। तो डोंट गेट पैनिक कि ऐसा कुछ है या वैसा कुछ है। ट्रस्ट मी, ये पैनिक से मैं पर्सनली गुजर चुकी हूँ। तो और कई बार पता है क्या होता है, ये ब्रह्मांड आपको इतना बेवकूफ़ बनाता है कि आपको कुछ सालों तक बिलीव करा देगा कि कोई पर्सन आपका ट्विन है, और आप बिलीव कर लोगे, आप वो हरकतें मैच हो जाएंगी कि आप और आपका ट्विन कितना सिमिलर है, कितना ये है वो है सारे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि गूगल पे आप अपना सेल्फ डायग्नोसिस करने चले गए तो वो बिल्कुल बिलीव करा देगा कि आप मरने वाले हो। तो वो चीज़ यूनिवर्स कई बार आपके साथ करते हैं जस्ट टू टेस्ट कि आपका इंट्यूशन कितना अच्छा काम कर रहा है, आपने ट्यूशन की सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। आप बस जो बेचा जा रहा है वो आप खरीद रहे हो, बाइंग एवरी क्रैप जो भी आपको बोला जा रहा है। तो कई बार ये होता है कि हम किसी के साथ इतना इंटेंस रिलेशन बना लेते हैं और मिरेकल्स और मैजिक होने लगते हैं, तो हम उसे ट्विन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। लेकिन जब वो बॉन्ड धीरे धीरे हटने लगता है तो अचानक से आपको भी लगता है, और पता है उसके लिए भी थ्योरी है यूएस में कि वो कैटलिस्ट होते हैं, वो ट्विन, उनको अलग टर्म दिया गया है कि वो कैटलिस्ट होते हैं। तो वो ट्विन की तरह बिहेव करेंगे, ट्विन जैसा आपका वो होगा सारा कुछ, बॉन्डिंग वगैरह उतनी ही इंटेंस होगी जितनी ट्विन की होगी, लेकिन वो इस प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए, वो कैटलिस्ट की तरह इसको बूस्ट करने के लिए आते हैं, और उसके बाद फिर आपका रियल ट्विन आता है। तो प्लीज़ इस जंजाल में मत पड़ना, यूनिवर्स को अपना काम करने दे। आप शेक्सपियर ना बने, शेक्सपियर नहीं, सॉरी वो जासूस कौन है जिसका नाम जेम्स बॉन्ड भी नहीं, शर्लॉक होम्स, ओके सॉरी। ओह गॉड, आई एम सो मच इन योर रीडिंग कि मैं खुद ही आई एम जस्ट जम्बलिंग द वर्ड्स। शर्लॉक होम्स, आप शर्लॉक होम्स ना बने, आप अपने लाइफ का कच्चा चिट्ठा, अपने लाइफ का सब कुछ उधेड़ बुन ना करें। यूनिवर्स को करने दे, यूनिवर्स प्यार से वो चैप्टर्स आपके सामने अनफोल्ड कर देगा। वो एक हायर इंटेलिजेंस है यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स ने आपको बनाया है तो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम भी उसका है। तो लीव थिंग्स एज इज। 8 of Wands, तो डेफिनेटली देर इज, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी अदर साइड डेफिनेटली। बट यहाँ पे जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो चांसेस ये हैं कि चूँकि आप मटेरियली बहुत साउंड थे, मटेरियलिस्टिकली आप बहुत पैसे वाली पार्टी होंगे आप, और उसको देखते हुए आपने एक गोल्ड डिगर को मैनिफेस्ट कर लिया होगा बाय चांस। तो वो जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको हर्ट कर रहा है और काफ़ी हद तक आपके पैसे वाले पार्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, विच यू आर नॉट लाइकिंग। आई वॉन्ट टू टेक अनदर कार्ड। इस 11-11 ने आपकी आंखें तो ज़रूर खोली हैं कि आपकी जो चॉइस है, या आप लेने जा रहे हो या ले चुके हो। अगर ले चुके हो तो भी कोई बहुत डरने की बात नहीं है। अगर टॉक्सिक है, अगर चीज़ें फिक्सेबल हैं तो फिक्स करने में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बहुत टॉक्सिक है, डाइवोर्स इज़ ऑलवेज अवेलेबल, भाग जाओ यहाँ से। तो डेफिनेटली ओके, एम्प्रेस एंड ओके,
ओके, मुझे लगा भी था पर मैंने वो मैसेज बोला नहीं. समवन इज एक्सपेक्टिंग ऑल्सो. कुछ लोगों के लिए ये मैरिज की बात नहीं चल रही है, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं. एंड वुमेन यहाँ पे डेफिनेटली जेंडर फेमिनाइन है. तो कुछ लोग मैरिड हो चुके हैं एंड दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, दे आर एक्चुअली प्रेग्नेंट. तो उनके लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा मतलब वो हो गई है, अनबेरेबल हो गई है. क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के स्टेज तक आ जाते हो तो डेफिनेटली दैट पर्सन हैड कंट्रोल्ड यू सो मच. आपने डेफिनेटली काफ़ी सारे साल उसके साथ निकाल लिए होंगे और तब ये अवेकनिंग आई है. और आपने ये अवेकनिंग, इतनी मेगा अवेकनिंग इसीलिए आई है क्योंकि आपने वो रेड फ्लैग्स डॉज किए हैं. आप सोसाइटी के या तो पेयर प्रेशर में आ गए कि आपको शादी करनी है, आपको शादी करनी हो सकता है आपकी एज हो रही हो, या आप इतने टूटे हुए थे कि आपको किसी ने भी हाथ दिया और आपने हाथ पकड़ लिया और आपको लगा कि वो सोल पार्टनर है. ओके, so let me pull some more cards for you. Okay, ये भी कार्ड निकाल लेते हैं. ओके, चीज़ें तो हैं थोड़ी मेस्ड अप हैं. आपकी अच्छाई का पाइसियंस के साथ यही है कि वो बुरा नहीं करते, उनका डार्क साइड नहीं होता. वो मेजरली अपने आप को ही सैबोटाज कर देते हैं. फादर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स. आप कहीं ना कहीं ओल्ड डेज को मिस भी कर रहे हो. डेविल अगेन, मदर ऑफ कप्स. प्रेगनेंसी भी है यहाँ पे डेफिनेटली. बहुत इमोशनल सिनेरियो है. आई एम कम्प्लीटली एम्पैथाइजिंग विद यू गाइज, आई एम कम्प्लीटली एम्पैथाइजिंग विद यू. और आप किसी ऐसी एनर्जी के साथ अटके हुए हो जिसने आपसे आपकी कप्स छीन लिए हैं ट्वाइस. अगेन उसके मतलब इसके पैर देखो, उसके पैरों में आग लगी हुई है. अगेन मुझे लगता है कि फायर साइन है आपका जो नार्सिसिस्टिक पार्टनर है, वो फायर साइन ही है. सैजिटेरियस, लियो एंड थर्ड आई गेस जेमिनी और मे बी एरीज. थर्ड फायर साइन मुझे नहीं याद. सबसे ज़्यादा हैवी अब तक की रीडिंग यही आई है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ पेन. एंड ये गिरा भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पे है. खैर अच्छी बात ये है कि यूनिवर्स जो है आपका वो इतना इंटेलिजेंट है, ये इकोसिस्टम इतनी इंटेलिजेंट है कि आपकी अवेकनिंग से आपको कोई नहीं रोक सकता. चूंकि आपसे बस गलती ये हुई है कि आपने रेड फ्लैग्स को बहुत डॉज किया है, अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी है, अपने दिल की सुनी है. देखिए दिल भी कई बार कांड करवाता है. तो इंट्यूशन एक अच्छा डिसीजन तब होता है जब वो 3 जगह से फिल्टर होके चले आपका, आपके हार्ट से, आपके माइंड से एंड देन आपके स्पिरिट से. ये 3 जगह से जब फिल्टर होके कोई डिसीजन आप लेते हैं ना, वो डिसीजन के 99.9% एक्यूरेट होने के चांसेस होते हैं, बट स्टिल 0.1% क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज सरप्राइज यू. यूनिवर्स ऑलवेज हैड सम अदर प्लान्स. क्योंकि आप गॉड नहीं हो तो डेफिनेटली वो 100% नहीं हो सकता, पर 99.9% उस डिसीजन के सही होने के चांसेस होते हैं जब वो 3 जगह से फिल्टर होता है, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट. योर फीलिंग्स, योर इंटेलेक्ट एंड योर इंट्यूशन, 3 पिलर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2 पिलर तो डॉज कर दिए, इंटेलेक्चुअल का और इंट्यूशन का. आपने सिर्फ फीलिंग के साथ
ये सारा डिसीजन लिया है, दैट्स वाई यू आर सफरिंग सो मच। आपके माइंड ने कहीं ना कहीं, इंट्यूशन ने कहीं ना कहीं वो रेड फ्लैग दिए थे। तो ये अवेकनिंग, ये 11/11 थोड़ा सा आपके लिए इंटेंस होगा, बकल अप। बट चूंकि गुड न्यूज़ ये है कि ये वर्ल्ड कार्ड है, तो ये टेस्ट जो है, जो आप फेस कर रहे हो, वो लास्ट टेस्ट है। मुझे जो लग रहा है कि आपकी अंदर जो आपकी वूम्ब में जो एनर्जी है, वो बहुत ही मतलब अपने पाँव में अलग चक्र लेके आई है। वो इस पूरी स्टोरी को बिल्कुल 360 डिग्री टर्न कर देगी। और हो सकता है कि आपका कोई गार्जियन एंजल, ओ माय गॉड, आई डिडंट सी दैट, एम्प्रेस, द वर्ल्ड, वर्ल्ड में वो अपने वूम्ब में वर्ल्ड को जन्म दे रही है, अपनी दुनिया को, और आप ही का कोई गार्जियन एंजल आपके थ्रू पैदा होगा। दिस इज सो अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग। डेफिनेटली यू आर बर्थिंग योर प्रोटेक्टर। वाओ। तो आप स्ट्रेस आउट मत हो, यूनिवर्स पे छोड़ें, अपना कर्म करें, अपना ख्याल ज़रूर रखें, ज़रूर रखें। इस टाइम पे आप अपने आप को सेल्फिश होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सेल्फिश होने की डिमांड है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, हो सकता है कॉलिंग भी हो कि आप काम करना चाहिए। ये निकला है वेल्थ, नाइस, सी आई टोल्ड यू। और आई थिंक आप आप जिसको भी पैदा करेंगे वो वो काफ़ी मतलब अपने साथ लक्ष्मी लेके आएगा। डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ डार्क मैन। तो ये भी हो सकता है कि ये आपका ट्विन हो, या फिर जिसके साथ आपकी मैरिज हुई हो। तो टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स। हैंड, in need of help, assistance and guidance. My God, यहाँ पे भी हैंड है, यहाँ पे भी हैंड है, बट ये हैंड थोड़ा डिफरेंट है। इट्स लाइक दैट, इट इज़ दैट, ये आशीर्वाद वाला हैंड है, और इसमें लेटर एम भी बन रहा है। देर इज एन एम। तो हो सकता है कि और मे बी डब्ल्यू, बट डब्ल्यू का कोई सेंस नहीं बनता, ये मैं रिवर्स लेती ही नहीं हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का जो एक्स है, जो ट्विन है, उसका इनिशियल एम है। और लुक एट इट, एंड ऑफ द डेक, 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। तो मुझे वही लग रहा है कि आपकी वूम्ब के अंदर जो है, जो एनर्जी है मैनिफेस्ट हो रही है, वो बहुत सारा लक और अबंडेंस लेके आई है। वो आपके गार्जियन एंजल है। दैट डजेंट मीन कि आप अपना मदर रोल ना करो, पैदा ही होते ही आप उसकी पूजा करना चालू कर दो। प्लीज़ बिहेव एज नॉर्मल एज यू कैन। जो स्टोरी लाइन है वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स को कोर्स करेक्ट करना आता है। तो यू आर बीइंग ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड डेफिनेटली। इन एनी केस आपको हार्म नहीं होगा। अब लेट मी पुल आउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंजल कार्ड्स, एंड लेट्स सी व्हाट इट सेज। आप लोग जो भी हो, आई रियली वांट टू गिव यू अ टाइट हग। Oh, too many cards, I can't take that. Pisceans are very emotionally gullible and vulnerable. Within the next few weeks, तो हो सकता है कि आपकी डिलीवरी डेट आसपास हो। ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग आई है। यस, हो सकता है कि डिलीवरी डेट आसपास हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लेट गो। Within the next few weeks and within the next few months. तो let go.
यस, तो ये हो सकता है, टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको चेंजेस, या तो मतलब ये दोनों इट्स लाइक इंटरट्वाइंड, या तो आपकी डिलीवरी डेट, जो भी प्रेग्नेंट पाइसियंस हैं, वुमेन हैं, या तो उनकी डिलीवरी डेट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में है, बट उनको अच्छे साइंस, पॉजिटिव साइंस अपनी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में दिखने लग जाएंगे, या उनकी डिलीवरी डेट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है और उनको अच्छे साइंस जो हैं अपनी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिखने लग जाएंगे. सो यस, अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या कभी आपकी सिचुएशन चेंज होगी, तो यस डेफिनेटली होगी. आपकी स्क्रिप्ट चेंज होगी. लेट गो, अभी तो आप लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे छोड़ दो अपना जो भी है आप चाह रहे हो आउटकम, जो भी. आई जस्ट वॉन्ट टू पुल आउट वन मोर टी लीफ. आई जस्ट डोंट नो बट वाई आई एम पुलिंग आउट, आई डोंट नो. Boat, money or property through an inheritance winning on windfall. इनहेरिटेंस, तो आपकी इनहेरिटेंस, आप ही की ब्लड लाइन आपको सेव करेगी. या तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो कि पास्ट अवे हो चुके हैं, वो आपके थ्रू मतलब इस दुनिया में आएंगे, या आपकी गार्जियन एंजल्स हैं, और फाइनेंशियली जो है वो आपकी ब्लड लाइन आपको हेल्प करेगी. यू गाइज आर वेरी मच कॉस्मिकली प्रोटेक्टेड. यू गाइज आर वेरी मच कॉस्मिकली, मतलब आप जो सोर्स है, ब्रह्मांड का सोर्स है जिसे हम गॉड बोलते हैं, उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही डीप है डेफिनेटली. एंड मैं यही बोलूँगी कि आपको इस टाइम पे उस कनेक्शन को ट्रस्ट करना होगा, उस पर छोड़ना होगा चीज़ों को, और एक्शंस, अगर आपका स्पिरिट जो है इंट्यूशन बार बार दे रही कि कोई चीज़ एक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे बैठे हुए हो और आफ्टर दिस प्रेगनेंसी थिंग व्हेन दिस गेट सॉर्टेड, आप घर पे बैठे हुए हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो, एंड देन योर पार्टनर कम्स एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, सो द लाइट वेंट ऑफ. सो यस, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो और आप सिंपली सोच रहे हो कि लाइफ ऐसे कट जाएगी, तो आप बेसिकली उसे बढ़ावा दे रहे हो ताकि वो आपकी लाइफ को फुली कंट्रोल कर सके. यहाँ पे आपका जो कर्मा या एक्शन बनता है, वो बेसिकली बनता है कि आप जाओ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करो, फाइनेंशियली स्टेबल हो. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके हिस्से का कर्मा है वो आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा. उसमें इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ कोई है या फिर आप किसी पे छोड़ सकते हो. इसमें आपका ट्विन भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें खुद गॉड भी कुछ नहीं कर सकते. आपको अपने हिस्से का एक्शन लेना होगा, अपने इंट्यूशन की सुननी होगी. हर चीज़ को दिल के फ़िल्टर से या इमोशन के फ़िल्टर से आप देखना थोड़ा कम कर दीजिए. दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. एंड आई रियली विश यू, आई pray for you, and I wish you lots and lots of mental strength, emotional strength, spiritual strength. and I wish you कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जल्दी ही रिजॉल्व हो, आपका हैवीनेस जो है वो कम हो. एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. राधे राधे.